फरीदाबाद लोकसभा भाजपा पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर विधायक नैनपाल रावत जी के कार्यालय पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल माला और बुक्का देकर के स्वागत किया। वहीं विधायक नैनपाल रावत जी ने बुक्का देकर के उनका स्वागत किया। तमाम गांव के सरपंच वहां मौजूद थे जो कि कृष्णपाल गुर्जर जी को सुनने के लिए पहुंचे थे और विधायक नैनपाल रावत जी और कृष्णपाल गुर्जर जी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों ने उनका फूल मालाएं दे करके वहाँ तमाम लोगों की भीड़ ने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत किया। और आइए दिखाते हैं हम आपको ये पूरी खबर। आज शायद आप लोगों में से आधे से को पता होगा कि माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी आज आपके बीच में आ रहे हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वैसे तो सभी को बताया है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता हो तो आज आदरणीय कृष्णपाल जी का प्रोग्राम था। इन्होंने कहा कि भाई एक बार जो है ना घर पे आ जाए 28 सेक्टर बैठ के बातचीत करनी, चुनाव आ रहा है। तो मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया। मैंने कहा मंत्री महोदय, अच्छा तो ये रहेगा, मेरे दो साथियों का आज बर्थडे है, उनका केक काटना है, मेरे पास 10, 20, 50 लोग आएंगे ही, लेकिन हमारी टीम ऐसी है मंत्री महोदय, इन्होंने हमारी बात की 4 बजे बात की है, पौने 4 बजे रात। और आपके सामने पिछला विधानसभा का मेरे ऊपर तो बहुत भारी एहसान है, हर समय हर प्रकार से। आदरणीय सभी साथियों की तरफ से मैं माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे ब्लॉक के चेयरमैन बैठे हैं, बहुत सारे सभी सरपंच साहिबान बैठे हैं, सभी मेरे से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होंगे, सब मेरे से ज़्यादा सम्मानित हैं। भाई अब 2 मिनट कुर्सी ले लो, बात मत करो, हम नहीं रोकियो इन्हें। तो लंबो लबाव की बात यह है, कुछ लोगों को माननीय मंत्री जी, मेरे साथियों को इस बात की थोड़ी टीस और तकलीफ थी 4-5 दिनों से जो एपिसोड चल रहा था ये मंत्री बनाने ना बनाने का। देखो मित्रों, सबको जातिगत हिसाब से, अन्य हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो जैसा कर सकता है, जैसा सिस्टम है उस तरीके से बिठा दिया। हम लोगों में से 2 राजपूत विधायक थे, इंडिपेंडेंट किसी को लेना नहीं था, और अगर ऐसे में बचता है, और वो भी सब 2-2 बार के एमएलए रहे, जिनको बनाया सीनियर रहे। तो मेरा कहने का भाव ये है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। आपके इस भाई को और बेटा को आपने तो सब कुछ दिया ही है, बनाया ही है, लेकिन टिकट दे करके इन्हीं कृष्णपाल गुर्जर जी ने 2009 का टिकट दिया, 2014 का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये दोनों बार जब टिकट मिला 1179 वोट से जब आप हारे, तो आप लोगों के साथ सहानुभूति हो गई और आप लोग विधायक के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये सब कुछ देन मेरे पे भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए मैं कभी भी किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं जा सकता जब तक राजनीति कर रहा हूँ। सीधी सी बात है। सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि अब इस चीज को, क्योंकि माननीय मोदी जी, बहुत सारे लोग नैनपाल जी को वोट नहीं देना चाहते, नैनपाल को नहीं देना चाहते, बहुत सारे लोग कृष्णपाल जी को नहीं देना चाहते, लेकिन मोदी जी को तो सब देना चाहते हैं, और मोदी है तो सब मुमकिन है। आज मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं तो माननीय मंत्री जी का केवल यहाँ धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देश की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो नीचे से लेके आसमान को छूने जा रही है, और आने वाले 2047 का टारगेट है, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा, दुनिया का सबसे विकसित देश होगा, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूँ, इन सब प्रतिभा विधानसभा के सभी साथियों की तरफ से आपका तन से, मन से, धन से पूरी ताकत से आपका साथ देंगे, और आपको यहाँ से जिताकर मोदी जी की जिंदाबाद। हमारे पिछला के लोकप्रिय विधायक भाई नैनपाल रावत जी और क्षेत्र से आए हुए सभी आदरणीय सरपंच साहिबान, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सभी इलाके से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों भाई, जैसा आप सब जानते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव 2024 के लिए अब शुरू हो गए, और भाई नैनपाल जी ने सारी बातें विस्तार से आपके सामने रखी। मैं लंबी चौड़ी गाथा कहूँगा तो बहुत समय लगेगा। 2014 से पहले के हालात भी आपको मालूम है, 2014 के बाद भी हालात आपको मालूम है। इन 10 सालों में दुनिया का नज़रिया भारत के प्रति कैसे बदला है, ये आप सब उसके साक्षी हैं।
2014 से पहले भारत का दुनिया में क्या सम्मान था और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में भारत का क्या सम्मान है। अगर मैं विकास की बात करूंगा, देश की, प्रदेश की, लोकसभा क्षेत्र की, तो मुझसे पहले भी बहुत सांसद आए हैं। उन्होंने क्या किया है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और इन 10 सालों में हमने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सूरत को कैसे बदलने का प्रयास किया अपने साथ, ये भी सब आपके साथ। और वैसे भी आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में भारत का डंका है। देखिए, मैं 1978 से कॉलेज से चुनाव लड़ा, मुझे 43 साल चुनाव लड़ते हो गए, कॉलेज से लेके नगर निगम से लेके विधानसभा। मैंने अपने जीवन में ऐसा चुनाव नहीं जीता जैसा इस बार देखा। मोदी जी पिछले 1.5 महीने से पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, लेकिन सामने मैदान खाली है और कोई प्रचार करता आपको नजर आ रहा है? नहीं। चुनाव से पहले ही विरोधियों ने हार मान ली और ये भरोसा भारत का नहीं है। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी 3 तारीख को मोदी जी ने दी, हम सब मिनिस्टर 8 घंटे मीटिंग करी। सिर्फ भारत के लोगों ने तय नहीं कर लिया, मान लिया है। दुनिया को उन्होंने बताया कि दुनिया के देशों से भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मुझे निमंत्रण आने शुरू हो गए हैं, यानी कि दुनिया के देशों ने भी ये मान लिया है कि मोदी जी ही भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और लोगों का भरोसा क्यों है? कि उनके लिए नेशन फर्स्ट, देश पे है। उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए किया। कांग्रेस के 10 साल थे 2014 से पहले, भारत 12वें से 11वें नंबर पर आया था, 1 अंक की छलांग लगाई थी। और 2014 से लेके आज तक इन 10 सालों में भारत 11वें से 5वें नंबर पर आ गया, 6 अंकों की छलांग लगाई। बस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन गया आर्थिक तौर पर। इसके गांव के रहने वाले हो, याद होगा 3500 रुपये। और आज कितना मिलता है चौकीदार को? 11। इन्होंने बढ़ाए 2000, हमने बढ़ाए 7500। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। ये कहते हैं कि पर कैपिटल इनकम कम हो गई हरियाणा में, ये तो आंकड़े हैं। इनके राज्य में पर कैपिटल इनकम 1,37,000 थी, आज 2,97,000 पर कैपिटल इनकम है। रोजगार की बात कहते हैं, आ जाओ रोजगार में भी क्या दिया था तुमने? इनको रोजगार दिया था जिनकी कृष्णपाल और नैनपाल से। फिर नैनपाल तो आया ऐसे समय जब योग्यता के आधार पे होगी, लेकिन हमारे जमाने में तो कोटा मिलता था, हमको हर चीज का कोटा मिलता था कि 15 सिपाही तुम्हारे हिस्से में, 15 सिपाही तुम्हारे, अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे। 1,10,000 साल में इन्होंने रोजगार दिए, और वो भी किनको? जिनके पास पैसा था या सिफारिश थी। कोई बच्चा कितना काबिल हो उसको रोजगार नहीं देते। इसलिए पढ़ाई से नौजवानों का मुंह बंद हो गया, पढ़ाई की तरफ हो गया कि अब पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, सिफारिश और पैसे से नौकरी नहीं मिलेगी। ये छोटा परिवर्तन है क्या? इनका पढ़ाई से मोड़ हट गया था, जिनके पास सिफारिश नहीं थी, और इन्होंने 1 लाख दी। हम अब तक 1,10,000 दे चुके हैं और अगले 4 महीने में 60,000 और देने वाले हैं। इनसे लगभग दुगनी सरकारी नौकरी भी देने वाले हैं। आप जानते हैं जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली से ज़्यादा गुड़गांव को फायदा हुआ, और गुड़गांव को फायदा इसलिए हुआ है कि पूर्वी दिल्ली से लोग आएंगे तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, गुड़गांव जाएंगे तो आधा घंटा। ये जो ग्रेटर फरीदाबाद है ना, सारा खादर तक लो कागज पे, फरीदाबाद से आधा घंटे में, आपके यहाँ से तो 10 मिनट में पहुँचेंगे। और जैसे गुड़गांव को फायदा उसका मिला दिल्ली एयरपोर्ट का,
तो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से घंटों लगेंगे पहुंचने में और फरीदाबाद से आधा घंटे में जेवर एयरपोर्ट। आने वाला फरीदाबाद ये इलाका भविष्य का फरीदाबाद। और देखिए जहाँ कनेक्टिविटी आती है खुशहाली वहीं आती है। रेलवे स्टेशन में 262 करोड़ की लागत है।